अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पाठ नंबर 118 पढ़ेंगे। इससे पहले 117 पाठ तक हम पढ़ चुके। लास्ट में जो नमाज के वाजिबात है और इसके मुतल्लिक मसाइल हमने पढ़। आइए इस वीडियो में नमाज की सुन्नतें पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हाइल है। ठीक है, देखिए यहाँ से कि नमाज में जो चीज़ें सुन्नत है, इनका हुक्म ये है कि इनको कसदन न छोड़ा जाए, यानी जानबूझकर इनको छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर गलती से छूट जाए तो न सजदाए सहव की ज़रूरत है, न नमाज दोहराने की। ठीक है, लेकिन अगर दोहरा ले तो अच्छा है, क्योंकि नमाज की किसी सुन्नत को छोड़ देने से नमाज के सवाब में कमी हो जाती है, सवाब में कमी हो जाएगी। दोहरा लेना बेहतर है। ठीक है, फिर भी कोशिश यही करें कि कोई सुन्नत छूटे ना। नमाज की सुन्नत ये है, देखिए, तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाना, यानी जो अल्लाह अकबर कहते हैं ना, सबसे पहले हाथों की उंगलियों को अपने हाल पर छोड़ देना, नॉर्मल, यानी बिल्कुल मिलाए, न खुली रखे, बिल्कुल मिलानी भी नहीं और खुली भी नहीं रखनी, बल्कि अपने हाल पर छोड़ दें, यानी नॉर्मल हाल पर। ठीक है, बवक्ते तकबीर सर न झुकाना, तकबीर के टाइम पे सर नीचे झुकाना नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग झुकाते हैं। हथेलियों और उंगलियों के पेट का किबला रू होना, तकबीर कहने से पहले हाथ उठाना। इसी तरह कुनूत और ईदैन की तकबीर, यानी जो दुआए कुनूत जो पढ़ते हैं हम ईशा की वित्र में, और ईद की जो तकबीर अल्लाह अकबर अलग से कही जाती है ना, इसमें भी कानों तक हाथ ले जाने के बाद तकबीर कहना। ऐसा नहीं कि पहले हाथ हवा में ही और तकबीर कह ली, नहीं, कानों तक हाथ ले जाने, औरतों को सीने तक ले जाने ना। ठीक है, औरत को सिर्फ मुंडों तक, यानी जो कंधे हैं वही मुंडों तक हाथ उठाना। इमाम का अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा और सलाम बुलंद आवाज़ से कहना। तकबीर के बाद हाथ लटकाए बगैर बांध लेना। सना और ताउज़ बिस्मिल्लाह पढ़ना। ठीक है, सना ये वाव है ना, यानी दो मिलाएंगे तो सना व ताउज़ होगा, या सना व ताउज़, यानी कि आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना और आमीन कहना। और इन सब का आहिस्ता होना, पहले सना, फिर ताउज़, फिर बिस्मिल्लाह, यानी तरतीब से एक के बाद एक। ठीक है, और हर एक के बाद दूसरे को फ़ौरन पढ़ना, जल्दी से। ठीक है, बीच में कोई रुकना नहीं, कोई गैप नहीं होनी चाहिए। इसी तरह आगे रुकू में 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना और घुटनों को हाथों से पकड़ना और उंगलियों को खूब खुली रखना। अब औरत के लिए बता रहे कि औरत को घुटने पर हाथ रखना और उंगलियों को कुशादा न रखना, उंगलियाँ एक बेगी कर लेने, उसको उंगलियाँ जमा कर लेने, और मर्द क्या है, उंगलियों को फैला देगा, हाथ की उंगलियाँ। ठीक है, और हालत रुकू में टांगे सीधी होना, यानी जो पैर है वो टांगे सीधी होना। रुकू के लिए अल्लाहु अकबर कहना। रुकू में पीठ को खूब बिछी रखना, यानी बिछी हुई सीधी रखना। ठीक है, रुकू से उठने पर हाथ लटका हुआ छोड़ देना। रुकू से उठने में इमाम को समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना। इसी तरह मुक्तदी को रब्बना लकल हम्द या रब्बना वलकल हम्द कहना। और अकेले नमाज़ पढ़ने वाले, मुक्तदी यानी जो इमाम के पीछे पढ़ा है, ठीक है, और अकेले नमाज़ पढ़ने वालों को दोनों कहना, यानी जो समी अल्लाहु लिमन हमिदा भी और रब्बना लकल हम्द। ठीक है, दोनों कहना है ना। सजदे के लिए और सजदे से उठने के लिए अल्लाहु अकबर कहना। मस्जिद में कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहना। सजदा करने के लिए पहले यूँ कह लीजिए घुटना, फिर हाथ, फिर नाक, फिर माथा ज़मीन पर रखना। और सजदे से उठने के लिए पहले माथा, फिर नाक, फिर हाथ, फिर घुटना ज़मीन से उठाना। यानी जिस तरह स्टेप बाय स्टेप सजदे में गए तो उल्टे तरीके से इसको वापस से लाएंगे ना। जो जैसे पहले घुटने रखे थे तो अब उठते वक्त घुटने लास्ट में हो गए, घुटने, हाथ, नाक, फिर सर, इसका बरअक्स। ठीक है, सजदे में बाजू का करवटों से और पेट का रानों से अलग रहना। ठीक है,
सजदे की हालत में कलाइयों को ज़मीन पर न बिछाना। जो घड़ी पे रहते हैं ना, जो हिस्सा घड़ी पे रहने का होता है दोनों हाथों के, उसको कलाई कहते हैं ना, पंजे के बाद वाला हिस्सा। तो बहुत सारे सजदे में से कुत्ते की तरह हाथ रख देते हैं, मतलब कि ऐसे नहीं करना चाहिए ना। औरत को सजदे में अपने बाजुओं को करवटों से, पेट रान को पिंडलियों से और पिंडलियों को ज़मीन से मिला देना। औरत समेट कर सजदा करे, मर्द खुल कर सजदा करे। दोनों सजदों के दरमियान मिसले तशहुद के बैठना, ठीक है। और यानी तशहुद पढ़ने के बराबर नहीं, बल्कि तशहुद में बैठते हैं इस तरह बैठना। और हाथों को रानों पर रखना। सजदे में हाथ की उंगलियों का क़िबला रू होना और मिली हुई होना। और पाँव की 10 उंगलियों के पेट का ज़मीन पर लगना। दूसरी रकत के लिए पंजों के बल घुटनों पर हाथ रख कर खड़ा होना। कायदा में जो है ना बैठते हैं, तो इसमें बायां पाँव बिछा कर, यानी जो सीधा पाँव है उसको बिछा कर दोनों सूरीन इस पर रख कर बैठे, बायां यानी उल्टा पाँव, ठीक है। और दाहिना कदम यानी सीधा कदम खड़ा रखना और दाहिने कदम की उंगलियों को किबला रुख करना। देखें, औरत को दोनों पाँव दाहिनी जानिब निकालकर बाएं सूरीन पर बैठना। दायां हाथ दाहिनी रान पर और बायां हाथ बाईं रान पर रखना। यानी जो पैर जो हम बैठते हैं ना कायदे में, तो जो घुटने का ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, वहाँ पर हाथों को रखना। और उंगलियों को अपनी हालत पर छोड़ देना। कलिमा शहादत पर कलमे की उंगली से इशारा करना। कायदा आखिरा में अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा पढ़ना, ये सुन्नत है। अब देखिए नमाज के मुस्तहब्बात, यानी वहाँ पर सवाब कम हो रहा था ना, सुन्नत पर अमल करेंगे, ये मुस्तहब है, इस पर भी अमल करेंगे सवाब मिलेगा, लेकिन छोड़ने पे कोई गुनाह नहीं है। देखिए, एक हालत क़याम में सजदे की जगह पर नज़र रखना, ये नमाज में मुस्तहब है, क़याम में खड़े, ठीक है। इस तरह रुकू में कदम की पुश्त पर देखना, पैरों पर। सजदे में नाक पर नज़र रखना। कायदे में सीने पर नज़र जमाना। पहले सलाम में दाहिने शाने को देखना, यानी सीधी तरफ जो सलाम फेरेंगे तो जो कंधा है शाने को देखना है ना। दूसरे सलाम में बाएं शाने पर नज़र करना। जमाई आए तो मुंह बंद किए रहना, ठीक है। नींद के बिना पर जो जमाई आती है ना, मुंह खुलता है और बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, फिर भी आप अगर बंद करेंगे मुस्तहब है। इससे जमाई न और उससे जमाई न रुके तो होठ दांत के नीचे दबाएं, होठ है ना उसको दांत के नीचे दबा ले। और इससे भी न रुके तो क़याम की हालत में दाहिने हाथ की पुश्त से मुंह ढांक ले। जो उल्टा आता है उसके पीछे वाला हिस्सा मुंह पर रख लेना, क्योंकि जमाई आएगी तो मुंह तो खुलेगा ही ना, बगैर मुंह के खुले जमाई कैसे आएगी। और क़याम के अलावा दूसरी हालतों में बाएं हाथ की पुश्त से जमाई रोकने का मुजर्रब तरीका ये है। अच्छा, यहाँ पर बताया कि क़याम की हालत में उल्टा हाथ नहीं बल्कि सीधे हाथ को रखना है ना, ठीक है। दाहिना यानी सीधे हाथ की पुश्त को रखेंगे, क्योंकि उल्टा हाथ तो खोलेंगे तो फिर वो अमल कसीर वाला मामला हो जाएगा, क्योंकि मर्दों का मामला ये होता है ना कि उल्टा हाथ नीचे होता है, सीधा हाथ ऊपर बंधा हुआ होता है। तो उल्टा हाथ जैसे खोलेंगे ऐसे ही दूसरा हाथ भी खुल जाएगा ना, ऑटोमेटिक 2 हाथों का इस्तेमाल हो जाएगा नमाज में, जो कि अमल कसीर है, ठीक है, जिससे नमाज में ख़राबी वाक़ई होती है। तो ऐसा नहीं करना। अगर क़याम में है तो सीधे हाथ को ही उल्टा करके मुँह पर रख लेना है, और अगर नमाज के बाहर फिर है तो फिर उसमें तो उल्टे हाथ को रखेंगे, ठीक है। देखिए, मुजर्रब ये तरीका है कि दिल में ये ख्याल करे कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को जमाई नहीं आती थी। दिल में ये ख्याल आते ही जमाई का आना बंद हो जाएगा। ये भी एक तरीका है जमाई रोकने का। मर्द के लिए तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ कपड़े से बाहर निकालना, औरत के लिए कपड़े के अंदर बेहतर है। जहाँ तक मुमकिन हो खांसी को दफ़ा करना यानी रोकना, ठीक है। जब मुकब्बिर यानी जो तकबीर कहने वाले साहब है वो हय्या अलल फलाह कहे तो इमाम और मुक्तदी सबको खड़ा हो जाना। मुकब्बिर कद कामती सलाह कहे तो नमाज शुरू कर सकता है, मगर बेहतर ये है कि इकामत पूरी हो जाने पर नमाज शुरू करे, क्योंकि कद कामती सलाह अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा हो, ठीक है। दोनों पंजों के दरमियान 4 उंगल का फासला होना, गैप होना, दोनों पैरों के दरमियान है ना।
इस तरह मुक्तदी को इमाम के साथ शुरू करना और सजदा ज़मीन पर बिला कुछ बिछाए हुए करना, यानी कुछ बिछाओ नहीं चाहिए डायरेक्ट ज़मीन पर। ये मुस्तहब है ना, वो नहीं है, मतलब मुस्तहब है, सवाब मिलेगा। अब इंशाअल्लाह पार्ट नंबर 119 में नमाज के बाद ज़िक्र व दुआ के बारे में पढ़ेंगे।